नेशनल हाईवे 44 के किनारे दिल्ली सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने 17 सितंबर 2013 को अलीपुर शहीदी स्मारक का पुनर्निर्माण करवाया था और यहां पर ग्रामीणों के लिए एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया गया था। लेकिन पिछले 11 वर्षों के दौरान आम आदमी पार्टी के शासनकाल में कम्युनिटी सेंटर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है और इसके लिए दिल्ली देहात ग्रामीण विकास मंच के मीडिया प्रभारी हरपाल राणा तत्कालीन दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने देखभाल नहीं की और इसीलिए मौजूदा समय में खंडर बन चुका है अलीपुर स्मारक। और उनका यह भी कहना है कि अलीपुर शहीदी स्मारक और कम्युनिटी सेंटर का पुनर्निर्माण होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने प्रशासन को अनेकों शिकायतें भी दी है। हरपाल राणा जी, अलीपुर में एक शहीदी स्मारक है जो बताया जाता है कि 1857 में देश की आज़ादी के लिए जो पहला गदर हुआ था उससे जुड़ी हुई वो स्मारक है। इस स्मारक पे आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज वो स्मारक बिल्कुल बदहाल है। हाँ, 1857 की क्रांति में अलीपुर के जो स्वतंत्र सेनानी शहीद व्यक्ति हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसका इतिहास ये है कि जब 1857 की क्रांति आरंभ हुई तो दिल्ली में क्रांतिकारियों ने अपना राज स्थापित कर दिया था और जो इस वक्त वहाँ पर अंग्रेज़ थे वो दिल्ली छोड़कर चले गए थे। इसमें शहीद राजा नाहर सिंह जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। उन्होंने वो उत्तरी भारत के जो सुरक्षा के प्रभारी थे। अंग्रेज़ दिल्ली छोड़कर पानीपत की तरफ गए थे और वो बाहर से जब विदेश से या भारत देश के दूसरे राज्यों से सेना आ गई तो फिर वापस दिल्ली आए हैं। इसकी पूरा एक विस्तार से जानकारी मेरे पास है। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ से दिल्ली से जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कई अंग्रेज़ों को अलीपुर में, आगे बड़ खालसा में, आगे और भी जगह अंग्रेज़ों को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था। बहुत से अंग्रेज़ों की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी स्वतंत्र सेनानियों के द्वारा। तो जब जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के साथ अन्याय हुआ, जब उनको समर्थन मिल गया, सेना आ गई, हथियार आ गए, तो वापस आते हुए ऐसे 10 जगह हैं। हमारी यहाँ धौला कुआं के ऊपर भी एक प्याऊ थी और अलीपुर में भी उन जगह पे उन अंग्रेज़ों ने बहुत ही अत्याचार किए थे। और अलीपुर में धौले कुएं पे, धौला प्याऊ पे ऐसे अनेकों घटनाएं मिली थी जो व्यक्तियों ने देखा भी बताते हैं कि कोल्हू के नीचे लिटाकर उनको ऊपर से कोल्हू चला दिया गया था और गरम जो कढ़ा थे तेल के उनमें डाल दिया गया था। मतलब अन्याय अत्याचार की अति कर दी गई थी उन स्थानों पर जहां उनके साथ दिल्ली छोड़ते हुए अत्याचार हुआ था। अलीपुर शहीदों का गांव कहा जाता है। अलीपुर में जो घटना हुई थी उसकी याद में एक स्मारक बनाया गया था आज से लगभग 15 वर्ष पहले। और वो स्मारक 20 वर्ष पहले लगभग वो स्मारक बनाने का उद्देश्य था उन स्वतंत्र सेनानियों, क्रांतिकारियों को सम्मान देना, उनको और एक आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देना। लेकिन वो स्मारक बिल्कुल भी इस उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पत्थर लगा दिया गया शहीद स्मारक का। बाकी उसमें कुछ भी ऐसा शहीद स्मारक का नहीं था। उसमें डिस्पेंसरी खोली हुई है, उसमें शादी के कार्यक्रम किए जाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो शहीद स्मारक की एक अपनी गरिमा होती है, शहीद स्मारक का अपना एक उद्देश्य होता है। तो उसमें वो शहीद स्मारक बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ। और अब उस स्मारक की ऐसी स्थिति है कि पिछले 5 वर्षों से उसके जो खिड़की, दरवाजे सभी प्रकार के चोर लिए गए हैं। और ये जब उसका ऐसा हाल जब वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो उसमें विशेष तौर से ध्यान रखते हैं। इस संबंध में मैं चोरी के संबंध में ये 23 की एक रिपोर्ट है, मैंने डिप्टी कमिश्नर को दिखाया है, जिला उत्तर के उपायुक्त को दिया गया है, ये दिया गया है। ऐसे लगभग 15-20 पत्र जो हैं मैं इन अधिकारियों को ऑनलाइन के माध्यम से भी और खुद डाक के माध्यम से भी और स्वयं जाकर ये सारी बातें मैंने बताई हैं। वहाँ के जो अब से पहले के निर्वाचित प्रतिनिधि रहे हैं, वहाँ पर 15 अगस्त का एक कार्यक्रम होता है। उसमें कई बार पहले जो सांसद थे वो, और उससे पहले भी कई बार जब कार्यक्रम में आते उनसे मैंने
उनसे मैंने आग्रह किया कि भाई यहाँ पे एक शहीद स्मारक बनाया जाए। मुख्यमंत्री को, उपराज्यपाल को अनेकों पत्र लिखे हैं, लेकिन शहीद जो स्मारक है उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। गांव की मांग पर वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया गया और 2013 में बनाया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, लेकिन सिर्फ 12 सालों के दौरान उसकी बदतर हालत हो गई है। तो क्या इसका दोषी आप किसे मानते हैं? देखिए, ये तो दोषी तो प्रशासन होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि उसकी देखरेख करने की प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन उसकी निगरानी करे, प्रशासन उसको, अब उसकी जो बुकिंग की जाती है, उस पे जो शुल्क लिया जाता है, वो सभी प्रशासन के पास जाता है। तो जिम्मेदारी प्रशासन की है, उसकी व्यवस्था बनाए, लेकिन प्रशासन इसमें बिल्कुल विफल रहा है। तो अभी आपने सुना कि हरपाल राणा जी बता रहे थे कि 1857 के गदर से जुड़ा हुआ ये मामला है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की सरकार या प्रशासन उस स्मारक को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, उसकी देखभाल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है।